हाई फाई इंग्लिश चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम है पुनीत पारिक। चलिए आज की कहानी हम पढ़ते हैं। 3 रिच मैन, 3 अमीर आदमी इन अ विलेज, एक गांव में। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे। काफ़ी शिक्षा देने वाली कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। इस कहानी के थ्रू हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। 3 वेल्दी फ्रेंड्स, वेल्दी होता है अमीर, जो पैसे वाले होते हैं, वेल्दी फ्रेंड्स मित्र थे, 3 मित्र थे। वर थे ट्रैवलिंग, ट्रैवल होता है यात्रा करना, ट्रैवलिंग आया है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वो क्या कर रहे थे? वे यात्रा कर रहे थे, 3 अमीर दोस्त। दे वे कैरीड गोल्ड कॉइन्स, अब वो क्या कर रहे थे? कैरी मतलब होता है कि ढोना, ठीक है, या फिर साथ में रखना। तो वो अपने साथ में रख रहे थे गोल्ड कॉइन्स, सोने के जो सिक्के होते हैं उनको, गोल्ड कॉइन्स। एंड और जूल्स विद देम, अपने साथ में। अब जूल्स, इसको ना ज्वेल नहीं पढ़ते हैं, और जैसे अपन ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी नहीं बोलते, वैसे यहाँ पे जूल्स बोलेंगे। जूल्स का मतलब हो गया कि जो हीरे जवाहरात वगैरह होते हैं उनको जूल्स कहते हैं। विद देम, अपने साथ में। आगे बढ़ते हैं। वाइल, जब दे वर गोइंग टू देयर डेस्टिनेशन, देवर यानी कि वे थे, गो मतलब जाना, गोइंग जा रहे थे, टू देयर अपने डेस्टिनेशन यानी कि जो मंजिल है उनकी या उनका जो गंतव्य है वहां पे वे जा रहे थे। दे पास्ट, वे गुजरे, थ्रू अ विलेज, थ्रू होता है से, किसी के बीच में से, जैसे जंगल में से, गांव में से, वैसे ही थ्रू बीच में से, अ विलेज एक गांव में से वे लोग गुजरे। द पीपल, जो लोग थे, लुक्ड दिख रहे थे, वेरी पुअर, तो जो वहां के जो लोग हैं वो क्या है? लुक्ड दिखे, वेरी पुअर बहुत ही ज्यादा वो जो है गरीब दिखे वहां के लोग। दे हैड नॉट इनफ क्लोथ्स टू वियर, अब जो वहां के लोग हैं, पीपल जो हैं, उनके लिए यहाँ पे दे आया है। हैड नॉट, उनके पास नहीं थे, इनफ पर्याप्त, क्लोथ्स जो कपड़े होते हैं वो नहीं थे उनके पास में, टू वियर पहनने के लिए। दे वॉर टॉर्न क्लॉथ्स, ठीक है, अब यहाँ पे वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर। दे वॉर, उन्होंने पहने हुए थे या पहने थे उन्होंने, टॉर्न फटे हुए, क्लॉथ्स कपड़े, तो फटे हुए कपड़े जो है वो उन्होंने पहने हुए थे। ऑल्सो यानी कि भी, द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, एंड और ओल्डर पीपल यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, ठीक है, ओल्डर यानी कि जो जिनकी उम्र हो चुकी है 50 से ज्यादा, तो बूढ़े, पीपल जो बूढ़े लोग थे, अपीयर्ड, अपीयर मतलब होता है दिखना या प्रतीत होना, अपीयर्ड प्रतीत हो रहे थे, वेरी स्किनी, स्किनी होता है कि जैसे दुबला पतला, ठीक है, वेरी स्किनी यानी कि बहुत ही ज्यादा दुबले पतले जो है वो प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे। एंड और सीवियरली मेलनरिश्ड, सीवियरली यानी कि गंभीर रूप से, यानी कि बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक, मेलनरिश्ड, ठीक है, मेलनरिश होता है कुपोषित, ठीक है, तो मेलनरिश्ड यानी कुपोषित जो है वो दिख रहे थे, कि उनको जैसे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं खाने पीने में, तो आदमी जो होता है वो मेलनरिश्ड, कुपोषित दिखने लगता है, एकदम दुबला पतला, ऐसे हड्डियां बाहर निकल आती हैं, तो उसको मेलनरिश्ड कहेंगे। तो ऐसे उनको दिख रहे थे। ऑल 3 रिच पीपल यानी कि ऑल सभी, 3 रिच पीपल यानी कि तीनों जो अमीर लोग हैं, फेल्ट यानी कि उन्होंने, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस किया उन्होंने, सैड बुरा महसूस किया, सीइंग देयर कंडीशन, सीइंग देख करके, देयर कंडीशन उनकी जो स्थिति है, कंडीशन होता है स्थिति, कंडीशन का मतलब शर्त भी होता है कि शर्त रख दो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है स्थिति, उनकी जो स्थिति है वो देख करके, वन ऑफ देम कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वन ऑफ देम, ठीक है, तो वो जो 3 है उनको ये लिए यहाँ पे देम आया है, वन ऑफ देम उनमें से एक, कुड नॉट नहीं सका, क्या नहीं कर सका? स्टॉप रोक, कि रोक नहीं सका, हिमसेल्फ अपने आप को, तो अपने आप को वह रोक नहीं सका, फ्रॉम से क्या करने से नहीं रोक सका वो, हेल्पिंग मदद करने से वो जो है वो रोक नहीं सका, देम उनकी, तो एक बंदा जो है वो रोक नहीं सका उनकी मदद करने से। ही अब्रप्टली केम आउट, ठीक है, अब्रप्टली होता है एकाएक, तो ही अब्रप्टली वह एकाएक, कम की सेकंड फॉर्म केम आउट यानी कि बाहर आ गया, ऑफ हिज कार अपनी कार से, हिज कार अपनी कार से वह जो है बाहर आ गया। देन तभी, ही शेयर उसने क्या किया, शेयर होता है बांटना, ठीक है,
तो उसने बांटा ऑल द गोल्ड कॉइन्स, सारे के सारे जो सोने के सिक्के हैं, गोल्ड कॉइन्स जो हैं उनको, एंड और जूल्स, उनकी जो ज्वेलरी है उसके पास में, उसको उसने बांटा। ही हैड, उसके पास, ठीक है, तो उसके पास जो ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन है उसने बांटा विद द विलेजर्स, किसके साथ बांटा उसने? विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, गांव के लोग हैं, उनके साथ में उसने ये बांटा। ही देन, वह तब, प्रेड, ठीक है, प्रे मतलब होता है कि प्रार्थना करना, प्रेड उसने प्रार्थना की, फॉर देयर गुड फॉर्चून, फॉर के लिए, देयर उनके, गुड मतलब अच्छे, फॉर्चून, फॉर्चून होता है भाग्य के लिए, तो उनके अच्छे भाग्य के लिए उसने प्रार्थना की, एंड और लेफ्ट यानी चला गया। तो ये काम उसने किया और वो आ गया, वापस आ गया मतलब वहां से। द सेकेंड पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति है, ऑल्सो वेंट देयर, ऑल्सो भी, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, वेंट गया, देयर यानी वहां, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी वहां गया। ही हैड टीयर्स, उसके क्या थे? हैड टीयर्स, हैव टीयर होता है आंखों में पानी, हैड टीयर उसके आंखों में क्या थे? पानी था, यानी कि उसके आंसू आ गए थे। सीइंग देख करके, देयर उनकी, पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक होता है कि ऐसे निर्दयी, दयनीय जो है कंडीशन, स्थिति जो है उनकी देख करके, क्योंकि वो काफी गरीब हैं, तो उनकी जो दयनीय स्थिति है वह देख करके उसकी आंखों में जो है वो पानी आ गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की, द गोल्ड एंड जूल्स, जो सोना और जो जवाहरात हैं, डिड नॉट हैव एनी यूज फॉर द विलेजर्स, डिड नॉट या नहीं है, हैव यहाँ पे लगाया गया कि हैव एनी यूज, उनका कोई उनके पास में जो है यूज उपयोग नहीं है, फॉर द विलेजर्स गांव वालों के लिए कोई उपयोग नहीं है, जो हीरे और जवाहरात हैं, सोना जो है उसका। सो इसलिए ही शेयर्ड, उसने बांटा, ठीक है, शेयर मतलब बांटना, शेयर्ड उसने बांटा, ऑल हीज फूड, अपना सारा का सारा जो फूड है, भोजन है वो, एंड और बेवरेजेस, बेवरेज होता है कि जो पेय पदार्थ वगैरह होते हैं उनको बेवरेजेस कहते हैं, तो उसने वो बांटा इक्वली, बराबर, विद द विलेजर्स के साथ, द विलेजर्स गांव वालों के साथ में उसने इक्वली ये जो खाना और जो पीने का सामान था उसने बांट दिया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, वेरी प्राउड, बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित या बहुत ही ज्यादा गर्व उसने महसूस किया, एज जैसे कि, ही थॉट उसने सोचा, दैट की, ही गेव उसने दिया है, द विलेजर्स गांव वालों को, सम फूड कुछ खाना दिया है, दैट जो, वुड लास्ट, ठीक है, लास्ट मतलब होता है कि टिकना या बने रहना, तो जो टिकेगा, ठीक है, वुड यहाँ पे आया क्योंकि पास्ट में बात हो रही है, तो वुड लास्ट ये टिकेगा, फॉर के लिए, एटलीस्ट कम से कम, अ कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज यानी कि कुछ दिनों के लिए, ठीक है, 10 दिन 15 दिन कपल ऑफ डेज कहते हैं अपन, तो कुछ दिनों के लिए वह टिकेगा खाना जो उसने दिया है। देन उसके बाद, ही रिटर्न टू हीज फ्रेंड्स, वह लौट आया या वह लौटा, टू हीज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास जो है वो लौट गया। टू ऑफ देम, ठीक है, 2 ऑफ देम यानी कि जो 3 दोस्त हैं उनमें से 2 ने, वेटेड इंतजार किया, फॉर द थर्ड तीसरे का, टू गो जाने का, कि भाई तीसरा भी जाए, वो 2 जाके आ गए तो उन दोनों ने वेट किया कि तीसरा भी जाए, एंड और हेल्प मदद करे, द नीडी जो जरूरतमंद है, नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, तो जो जरूरतमंद है उनकी वह मदद करे, बट लेकिन, ही डिड नॉट टेक अ स्टेप, उसने क्या किया, डिड नॉट नहीं किया, उसने टेक लेना होता है, तो उसने नहीं लिया, अ स्टेप एक भी कदम जो होता है वो उसने नहीं लिया, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ा, एंड और आस्क्ड देम और उसने क्या है पूछा, देम उनसे, जो 2 दोस्त हैं उनसे पूछा, टू सिट बैक वापस बैठने के लिए उसने जो है पूछा, ना तो वो गया और उसने इनको कहा कि चलो बैठो तुम भी। इट्स सरप्राइज्ड देम, इसने क्या किया, सरप्राइज कर दिया उनको, आश्चर्यचकित कर दिया, देम उनको, जो उसने ऐसा किया उससे सरप्राइज हो गए वो। बोथ ऑफ देम दोनों के दोनों, देम मतलब उनमें से दोनों, थॉट सोचा उन्होंने, हाउ यानी कि कैसे, कितना, क्रूल निर्दयी, ही इज वह है, तो उन्होंने सोचा दोनों के दोनों ने उनमें से कि भाई ये कितना निर्दयी है। दे वे सेट बैक वापस बैठ गए, इन द कार कार में, एंड और कंटिन्यूड जारी किया उन्होंने,
देयर जर्नी, अपनी जो यात्रा है वो उन्होंने जारी कर दी, कंटिन्यू कर दी। ऑन द वे, रास्ते में, द रिच मैन थॉट अबाउट, अब जो अमीर लड़का है, जो अमीर आदमी है, यानी कि एक जो बच गया था, दो ने तो दान कर दिया था अपना जो उनको हेल्प करनी थी, तीसरा वाला जो है वो बच गया था, तो उसने क्या किया, थॉट, उसने सोचा, ठीक है, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा, अबाउट के बारे में, हाउ कैसे, ही कुड हेल्प वह सकता है, हेल्प मदद कर सकता है, वह कर सकता है, दोज उनकी, पुअर विलेजर्स जो गरीब गांव वाले हैं उनकी वह कैसे मदद कर सकता है। ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू फाइंड खोजने की, अवे एक रास्ता, सो ताकि, सो दैट ताकि, दे कैन गेट रीड ऑफ पुअर्टी, ठीक है, दे कैन वे सकें, गेट रीड होता है कि छुटकारा पाना, ठीक है, तो गेट रीड वे छुटकारा पा सकें, ऑफ पॉवर्टी गरीबी से वो छुटकारा पा सकें। तो ऐसा वो सोच रहा था कि कोई ऐसा कोई रास्ता जो है वो उसे मिल जाए, तो वो उसको खोजने की कोशिश कर रहा था। ही हैड एन आइडिया, ठीक है, उसके पास क्या है, एक विचार आया, ठीक है, ही हैड एन आइडिया, एक विचार आया, व्हेन जब दे रीच द डेस्टिनेशन, जब वे क्या हुए, दे वे यानी जो तीन दोस्त हैं वे रीच्ड पहुंच गए, द डेस्टिनेशन अपने मंजिल पर या अपने जो गंतव्य है उनका, वहां पे वो पहुंच गए। ही डिड नॉट टेक एनी रेस्ट, तो उसने क्या किया, डिड नॉट टेक नहीं लिया उसने, एनी रेस्ट यानी कोई भी आराम जो है वो उसने नहीं किया। ही वेंट आउट वह बाहर गया, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म में वेंट, वेंट आउट वह बाहर गया, एंड और बॉट फार्मिंग इक्विपमेंट, उसने क्या है, बाय होता है खरीदना, बॉट सेकेंड फॉर्म है, उसने खरीदा, फार्मिंग इनकी खेती करने वाले, इक्विपमेंट यानी कि औजार जो होते हैं इक्विपमेंट कहते हैं वो खरीदा। सैक्स ऑफ सीड्स, ठीक है, सैक्स मतलब बोरे, ऑफ सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं उनके बीजों के उसने बोरे खरीदे, एंड ग्रेन यानी कि जो धान है उसके उसने बोरे खरीदे। विथ ऑल के साथ, ऑल हीज गोल्ड एंड जूल्स अपना जितना भी सोना था और जो भी उसके पास में जवाहरात थे उसके साथ, यानी कि उसके बदले में उसने जो बीज और इक्विपमेंट है ये खरीद लिए। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद, आफ्टर के बाद, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, दे वर रिटर्निंग वे लौट रहे थे, टू देयर होम, ठीक है, अपने घर लौट रहे थे। ऑन द वे रास्ते में, व्हेन जब, दे अगेन क्रॉस्ड बाय दैट विलेज, अगेन यानी कि दोबारा, व्हेन जब, दे वे अगेन दोबारा, क्रॉस यानी कि उन्होंने उसको पार किया, बाय दैट विलेज उस गांव के ऐसे पार हुए। द थर्ड रिच मैन जो तीसरा अमीर आदमी था, स्टॉप द कार उसने क्या किया, स्टॉप होता है रोकना, रोक दी द कार, कार को उसने रोक दिया। दिस टाइम इस बार या इस समय, ही गॉट आउट ऑफ हिज कार, ठीक है, ठीक है, गेट आउट होता है बाहर निकलना, गॉट आउट वह बाहर निकला, ऑफ हिज कार अपनी कार से वह जो है बाहर निकला। ही टुक आउट ऑल द इक्विपमेंट उसने क्या किया, टुक आउट होता है निकालना, ठीक है, और उसने सारे के सारे निकाले, ऑल द इक्विपमेंट जितने भी उसके पास में औजार थे उनको, एंड सीड्स बीजों को, फ्रॉम हिज कार अपनी कार से जो है उसने सारे के सारे औजार वगैरह निकाल लिए, उसने निकाले। बोथ दोनों, ऑफ द फ्रेंड्स जितने भी दोस्त थे उनमें से दोनों, वर थे सरप्राइज्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे, एंड और फेल्ट सॉरी उन्होंने महसूस किया, सॉरी यानी कि उन्होंने बुरा महसूस किया, कि उन्होंने देखा कि भाई लास्ट टाइम इसने कुछ दिया नहीं था, उस टाइम पे उसको उन्होंने क्रूल बोला था कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूल है, निर्दयी कितना है, और लेकिन इस बार इसने वो जो है सरप्राइज कर दिया उनको, और उनके लिए औजार ये बीजों के बोरे वगैरह निकाले उसने। ऑल थ्री फ्रेंड्स तीनों के तीनों दोस्त जो हैं, केम टुगेदर साथ में आए, ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म में केम टुगेदर साथ में आए, एंड और डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड बांटे उन्होंने, ऑल आइटम्स इक्वली सारे के सारे जो भी आइटम चीजें थी उनको इक्वली यानी कि बराबर मात्रा में जो उन्होंने बांट दिए। दे ऑल्सो शेयर्ड उन्होंने भी, शेयर होता है बांटा, उन्होंने भी बांटा या साझा किया, द बेस्ट प्रैक्टिस यानी कि अच्छा जो अभ्यास होता है, टू ऑब्टेन प्राप्त करने का, हाई क्वालिटी क्रॉप्स
अच्छी गुणवत्ता के क्रॉप्स यानी फसल जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करते हैं, उसके लिए उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि अच्छे जो अभ्यास है, यानी कि जो सलाह है कि आप कैसे खेती करो वगैरह वगैरह, उन्होंने वो जो है साझा किए, उनके साथ में बांटे। देन उसके बाद दे ऑल केम टू देयर होम हैप्पीली, दे ऑल वे सभी, केम आ गए, टू देयर होम अपने घर पर, हैप्पीली खुशी खुशी, तो खुशी खुशी जो है वो आ गए। तो इसमें जो तीसरा आदमी है उसने उनको वो जो खेती बाड़ी का सामान है वो दिया। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है वो देखते हैं। बहुत ही अच्छी शिक्षा इससे मिल रही है अपने को, ये मिस मत करना आप। द मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि इसकी कहानी की शिक्षा जो है वो क्या है, दिस ब्यूटीफुल विलेज स्टोरी यानी कि यह खूबसूरत विलेज स्टोरी गांव की जो कहानी है, टीचेज अस, टीच होता है सिखाना, टीचेज अस सिखाती है, अस हमें सिखाती है, दैट की वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें चाहिए हेल्प मदद, हमें मदद करनी चाहिए, ईच अदर एक दूसरे की जो हमें मदद करनी चाहिए। दो यद्यपि हालांकि, मनी जो पैसा जो है, एंड और मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी कि जो भौतिक जो चीजें हैं, हेल्प मदद करती हैं, अ पर्सन एक व्यक्ति की, टू लिव लाइफ हैप्पीली जीने में, लाइफ जीवन, हैप्पीली यानी खुशी खुशी जीने में मदद करती हैं। पैसा और जो चीजें होती है, भौतिक चीजें होती हैं जैसे सोने, जवाहरात या कोई और चीजें हो गई, दे आर टेम्परेरी इन नेचर, वे क्या है, टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं, इन नेचर स्वभाव में जो है ये अस्थायी है, कि लाइक पैसा है या मटेरियलिस्टिक थिंग है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, वो अस्थायी है। टू हेल्प अ पर्सन मदद करना, अ पर्सन एक व्यक्ति की, सेटल इन लाइफ, सेटल होता है कि बसाने में, इन लाइफ जीवन में, तो जीवन में बसाने में उसकी मदद कर दो, उसको लाइफ में सेटल कर दो। वी मस्ट हेल्प हमें मदद करनी चाहिए, देम उनकी, फाइंड अ वे एक रास्ता खोजने की, टू अर्न देयर लिविंग अपनी अर्न कमाने की, देयर लिविंग अपनी आजीविका जो है वो कमाने की, हमें उनकी ऐसा रास्ता खोजने में मदद करनी चाहिए। और एक व्यक्ति जो है उसको लाइफ में जो है सेटल करना चाहिए, उसकी सेटल करने में मदद करनी चाहिए। अब इससे शिक्षा ये मिली कि जो थर्ड पर्सन था उसने उनकी आजीविका चलाने के लिए जैसे बीज दे दिए उनको और खेती के जो इक्विपमेंट है वो दे दिए, ताकि वो खेती करके ऐसे अपना जो गुजारा है वो कर सकें और अपने जीवन को जो है वो आगे चला सकें। तो यानी कि उसने बहुत अच्छा काम किया था। और बाकी जो दोस्त थे उन्होंने भी अच्छा किया, उन्होंने जैसे सोने दे दिए या खाना दे दिया, लेकिन वो क्या है, वो मटेरियलिस्टिक थिंग है, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन उनका जो अभी क्या है, उनको रोजगार टाइप में मिल गया है, तो वो अपना आजीविका चलाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, तो ये जो है ये खत्म नहीं होगा कभी। तो इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी और काफ़ी शिक्षा देने वाली ये कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।